Hello friends, welcome to our channel. Today we'll discuss Jainism. As you know, Jainism is one of the main important topic for all competitive examination and we will discuss Jainism through mind map. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को माइंड मैप के द्वारा प्रिपेयर करते हो तो आप बहुत जल्दी उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करते हैं. डैट मीन्स जो आप कभी भूलते नहीं हैं. जैसे हम जैनिज्म से जानते हैं लॉर्ड महावीर के बारे में. पहले हम उनकी बेसिक्स जानकारी ले लेते हैं कि महावीर कौन थे. महावीर जो थे वो प्रिंस वर्धमान के नाम से आते थे, जिनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशला. मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ. उनका जो क्लैन था, क्लैन मतलब जो वंश था वो था जनित्रिका क्लैन. उनका जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्रामीण वैशाली में हुआ था. तो जनरली क्वेश्चंस यही आता है, आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाओ तो महावीर के फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, किस वंश के थे या उनका जन्म कहाँ हुआ था. तो ये आप इस तरीके से माइंड मैप से प्रिपेयर कर सकते हो. जैनिज्म जो थे 24 तीर्थंकर थे, मतलब 24वें गुरु थे अपने धर्म के. यानी कि उनके पहले टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 23 तीर्थंकर बिफोर महावीर. तो महावीर के पहले टोटल 23 तीर्थंकर थे, जिसमें जो फर्स्ट थे उनका नाम पूछा जाता है ऋषभदेव और उनका जो सिंबल था वो था बुल. महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई पावापुरी में, और जिस इवेंट को बोला गया कैवल्य. उसके बाद उन्हें कुछ टाइटल्स दिए गए, जैसे कि महावीर. महावीर का मतलब होता है द ग्रेट हीरो. जितेंद्र, जिसका मतलब ही होता है कंकरर ऑफ ऑल सेंसेस, जिसने 5 सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया हो. एंड नीलग्रंथ, फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्स, मतलब जैसे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो महावीर को इन सभी इम्पॉर्टेंट टाइटलों से जाना जाने लगा. ये है महावीर के बारे में इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे जनरली पूछा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, महावीर को कौन कौन से टाइटल दिया गया, उनका बचपन का नाम क्या था, उनके पहले कितने गुरु थे, फर्स्ट गुरु का सिंबल क्या था. जैनिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया. फर्स्ट इज दिगंबर एंड सेकेंड इज श्वेतांबर. तो दिगंबर इज द सब सेक्ट ऑफ मूला संघ. मूला संघ कंसिस्ट ऑफ 20 पंथी एंड तारण पथी. दिगंबर में 2 पंथी आते हैं, डेट इज बिसपंथी एंड तारण पंथी. दिगंबर में जो मॉन्क होते हैं, डेट मीन्स जो साधु होते हैं, वो क्लॉथ्स नहीं पहनते. और जो फीमेल मॉन्क्स होते हैं उन्हें अर्यक नाम से जाना जाता है, और ये अनस्टिच साड़ी पहनती है. तो दिगंबर मॉन्क में जो फीमेल मॉन्क होती हैं वो अनस्टिच साड़ी पहनती हैं, और ये 5 कांस्टेंट को फॉलो करते हैं. तो कांस्टेंट क्या क्या है? 5 कांस्टेंट हम देखते हैं. फर्स्ट अहिंसा, डेट मीन्स नॉन वायलेंस, नो फाइट, नो लड़ाई झगड़ा. सत्य, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ. अस्त्य, नॉट स्टीलिंग, डू नॉट स्टील द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स. अप्रिग्रह, डू नॉट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अप्रिग्रह. एंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इज चेस्ट लिविंग. ब्रह्मचर्य, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय महावीर, 24 तीर्थंकर. Now, in Digambar, Bhadrabahu moved to Karnataka and Digambar believed in, contained in the Prakrit Sutta Pauda. तो दिगंबर जो है उनका जो लैंग्वेज है वो प्रकृत है, और इसके जो गुरु थे वो भद्रबाहु थे. नेक्स्ट हम देखते हैं श्वेतांबर. श्वेतांबर इज अनदर सबसेक्ट ऑफ जैन धर्म. They praying to saint rather than an idol in a temple. Saints wear a मुहा पट्टी near the mouth. तो इसमें जो साधु या जो मॉन्क होते हैं वो अपने चेहरे पर एक पट्टी पहनते हैं, जिसे हम आज की डेट में मास्क बोलते हैं. मूर्ति पूजक कीप आइडल्स ऑफ तीर्थंकर एट देयर टेम्पल्स. ये लोग अपने गुरुओं की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते हैं. प्रीचिंग ऑफ पासना 23rd तीर्थंकर, दैट इज 4 कांस्टेंट. तो ये ब्रह्मचर्य छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट को एक्सप्लेन करते हैं. टू अटेंड कैवल्य, श्वेतांबर बिलीव दैट 23rd एंड 24 तीर्थंकर डिड मैरी अनलाइक थॉट ऑफ दिगंबर. और श्वेतांबर ये भी विश्वास रखते हैं कि जैन को मैरिज करना चाहिए, जो कि दिगंबर नहीं रखते. द मॉन्क ऑफ श्वेतांबर स्कूल
can have simple white clothing, a baking ball, a brush to remove insects from their path, books and writing materials with them, and they wear white clothes. This is about subsects of Jainism. Now, अब हम देखते हैं जैन के बिलीव्स के बारे में. They reject the authorities of Vedas. They didn't believe the four Vedas. Aniktavad, non-absolutism, means no single specific statement can describe the nature of existent and absolute truth. इनके अनुसार किसी भी सिंगल स्टेटमेंट के द्वारा हम नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. दे आर इन 3 jewels that is called KFC. This is the trick. K stands for knowledge, F stands for faith, and C stands for conduct. Here we mentioned that right belief, right knowledge, and right conduct. Please write down, this is the trick for Jainism concept. Next, one can get rid of bad karma. कोई भी अपने बुरे कर्म से मुक्त हो सकता है. Pull themselves out of the cycle of rebirth and achieve salvation. ये 5 constraints हम देख चुके हैं. उसके आगे देखते हैं. For especially brahmacharya, which was given by Mahavir. For monks, celibacy. For common man, remain faithful to a spouse, not followed by Shwetambar school. Pratikraman. It is a process during which Jain repent for their sins during their daily life. तो इस तरीके से आप अपने जैनिज्म का नोट्स बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बना लो या इसे आप डायरेक्ट लिख लो. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू फॉर टुडेज क्लासेस. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.